वीडियो मार्केटर हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि फोर्थ स्ट्रेटजी के बारे में जो कि आपको लीड जनरेशन में फॉलो करना चाहिए। 3 स्ट्रेटजी के बारे में पिछले वीडियोस में हमने बात कर लिया है। तो जो फोर्थ स्ट्रेटजी है वो हैशटैग से रिलेटेड है कि कैसे आप अपने पोस्ट पे, अपने कंटेंट पे कैसे हैशटैग इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुँच सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे चले जाते हैं। ठीक है, पोस्ट मैं आपको पोस्ट करके दिखाऊंगा कि पोस्ट करने के बाद कौन से हैशटैग आपको यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो भी आपका पोस्ट होगा उसको ले लीजिए। ठीक है, ले लेते हैं। the 30-minute 30 तो मान लेते हैं इस कंटेंट को हम लोग पोस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो कि हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन करते हैं अपने दिनचर्या में। और रोज सुबह उठ करके अपने तो मान लेते हैं हम लोग कुछ भी टाइटल दे देते हैं। ठीक है, बिजनेस ग्रोथ टिप। ओके, ऐसा हम लोग टाइटल दे देते हैं। अभी देखिए, अभी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा लीड जनरेशन का फोर्थ स्ट्रेटजी, जिसमें हम लोग हैशटैग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से हैशटैग आपको यूज़ करना चाहिए कोई भी पोस्ट पे। तो बिजनेस ग्रोथ के ऊपर ये वीडियो था मेरा। ओके, और इस पे हम लोग कैसा कैसे हैशटैग यूज़ कर सकते हैं इसको हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहला तो कंटेंट स्पेसिफिक आपको हैशटैग यूज़ करना है। पहला चीज़ आप लिख लीजिएगा, कंटेंट स्पेसिफिक, यानी कि जो भी टॉपिक के ऊपर आपका कंटेंट है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको हैशटैग यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक हैशटैग यूज़ करूँगा, बिजनेस ग्रोथ। ओके, ठीक है, तो एक हैशटैग हम लोग बिजनेस ग्रोथ कंटेंट स्पेसिफिक आप 2 हैशटैग यूज़ कीजिए, 2 से 3। ओके, आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिए, पर बहुत सारे हैशटैग मत यूज़ करना। बिजनेस ग्रोथ के ऊपर मैंने दिया और मैं लिख लूँगा यहाँ पे बिजनेस टिप्स। ठीक है, उसके बाद ये तो एक चीज़ गया आपका। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक लोकेशन स्पेसिफिक हैशटैग यूज़ करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि आप दिल्ली में कोई इवेंट करने जा रहे हैं, तो उसके रिलेटेड आप पोस्ट वगैरह करेंगे, किसी भी तरीके का कंटेंट पोस्ट करेंगे। मान लेते हैं ये आपका दिल्ली का पोस्ट है कोई, तो आपको क्या करना है, तो दिल्ली हैशटैग यूज़ करना है, हैशटैग गुड़गांव यूज़ करना है, हैशटैग नोएडा यूज़ करना है। तो ये दिल्ली का कोई इवेंट नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बोला। तो मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं मैं जो है कोलकाता के लोगों तक ज़्यादा पहुँचना चाहता हूँ, तो हैशटैग कोलकाता मैंने एक यूज़ कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि मान लेते हैं आप कोई कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं, कम्युनिटी स्पेसिफिक। एक गया आपका कंटेंट स्पेसिफिक, एक गया आपका लोकेशन स्पेसिफिक, एक आपका होगा कम्युनिटी स्पेसिफिक। ठीक है, कम्युनिटी स्पेसिफिक मतलब मान लीजिए आप अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा टारगेट करना चाहते हैं, अपने कंटेंट को ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं। मान लेते हैं आप फेसबुक ऐड जो चलाते हैं उनको ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। मान लेते हैं आप जो सीए कर रहे हैं तो उनको दिखाना चाहते हैं। तो किन को दिखाना चाहते हैं, मान लेते हैं मैं अपने जो भी वीडियोस है स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता हूँ। ओके, स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट टिप्स, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं। लिख के देखिए कौन सा हैशटैग ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैंने मान लीजिए स्टूडेंट, अभी देखिए
स्टूडेंट लिखूंगा तो स्टूडेंट के सामने आप देख सकते होंगे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख दीजिए। स्टूडेंट सक्सेस मैंने दे दिया मान लेते हैं, ठीक है। ये 3 स्पेसिफिक आपको हैशटैग तो यूज़ करना है, उसके साथ साथ अपने नाम का भी हैशटैग यूज़ करना है, ठीक है। अपने नाम का DIP दीपायन शाह, हाँ। तो ये 3-4 चीज़ के ऊपर आपको हैशटैग यूज़ करना है। एक तो देखिए कंटेंट स्पेशलिक, दूसरा लोकेशन स्पेसिफिक, तीसरा कोई कम्युनिटी स्पेसिफिक और अपना नाम का। अभी देखिए अगर आप मान लीजिए कोई स्पेसिफिक जगह को टारगेट नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने लोकेशन स्पेसिफिक दिया था वो हटा दीजिए। मान लेते आप कम्युनिटी स्पेसिफिक को नहीं देना चाहते तो उसको हटा दीजिए, ठीक है। आप सबको दिखाना चाहते हैं उसको हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर 2 चीज़ ना आपको सारे जगह पे यूज़ करना चाहिए। एक तो कंटेंट स्पेसिफिक आपका हो गया, कंटेंट स्पेसिफिक, और अपना नाम नेम स्पेसिफिक, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद आप पोस्ट कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, मैं अभी पोस्ट नहीं करना चाहता इसीलिए। उससे क्या होगा, उससे आप सही लोगों तक पहुंच पाएंगे, मतलब आपका कंटेंट सही लोगों तक पहुंचेगा। आप अगर मेरे कोई भी वीडियोस को देख ले ना, कोई भी वीडियोस को देख ले, मान लेते ये टाइटल है मेरा हाउ टू अर्न मनी थ्रू पर्सनल ब्रांड, तो मैंने देखिए मैं कोई भी लोकेशन को टारगेट नहीं करना चाहता या फिर कोई भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहता, ठीक है। मेरे हर एक वीडियो में मेरा कंटेंट स्पेसिफिक होता है और मेरा नाम स्पेसिफिक होता है, ओके। तो ये दोनों चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ। देखिए पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, पर्सनल ब्रांडिंग दे दिया, ब्रांडिंग दे दिया, है ना, ब्रांडिंग दे दिया, ब्रांड बिल्डिंग दे दिया, अपना नाम दे दिया, ऐसा ही मैं यूज़ करता हूँ सारे वीडियोज़ में। आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग, इसके ऊपर ही मेरे वीडियोस हैं, ठीक है। इसके ऊपर वीडियोस है तो मैं कंटेंट स्पेसिफिक ही सब कुछ यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आप भी अगर आपका पोस्ट कोई लोकेशन स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो उसका यूज़ कीजिए। कोई कम्युनिटी स्पेसिफिक जगह पे टारगेट करना चाहते हैं, लोगों को टारगेट करना चाहे तो उसका इस्तेमाल कीजिए। पर दोनों चीज़ आपको हमेशा अपने पोस्ट पे यूज़ करना है, दोनों टाइप का हैशटैग। एक तो आपका नाम का हैशटैग, दूसरा आपका कंटेंट के टाइप के हिसाब से हैशटैग, ठीक है। ये 4 हैशटैग टिप्स जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और सही लोगों तक पहुंचने में हेल्प करेंगे, जिसके थ्रू आपका लीड जनरेट होगा, ठीक है। इसको आपको फॉलो करना है। जो मैं बार बार कहता हूँ कि चीज़ों को सीखने से ही सब कुछ नहीं हो सकता, उसको आपको अप्लाई करना चाहिए। तो अप्लाई करेंगे तभी आपको सही से रिजल्ट मिलेगा, सही से लीड जनरेट होगा। तो इसको कल से ही अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। मैं दीपावन शाह, डिजिटल बिजनेस कोच एंड वीडियो मार्केटर। थैंक यू सो मच।